सुनो विद ज्योति विनय कपूर आप जरूर सुना करिए। और ज्योति जी आज हमारे साथ हैं, लेकिन और भी बहुत सारे महारथियों के साथ आप ज्योति जी को देख सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कमेंट कर सकते हैं ज्योति जी को कि आप किस विषय पर और देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये यूथ से कनेक्ट करती है। संतोष जी, अक्सर मैं देखती हूँ नज़र को लेकर लोगों ने बहुत हवा बनाया रखा है, या बच्चे बिगड़ रहे होते हैं तो माँ जल्दी से नमक ले आती है, लाल मिर्ची ले आती है। इन चीज़ों का महत्व है क्यों? ये आज का ही नहीं, हम बरसों से ये चीज़ देख रहे हैं। नज़र क्या चीज़ है? इसका भी ग्रहों से कनेक्शन है? देखिए, नज़र का असर तो होता है, और नज़र की बात करें और ग्रहों से जोड़ें तो इसमें शनि और शुक्र का प्रभाव होता है। सफ़ेद और काला, शनि और शुक्र। काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव जो नेत्रों का होता है वो शुक्र से संबंध रखता है। उसी की शक्ति के आधार पर बरकत होती है। अभी पीछे भी आपने जिक्र किया था तो मैंने शुक्र का नाम लिया था जब उपाय के क्षेत्र में। तो देखिए, अगर किसी की कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो हम लोग यहाँ तक बोलते हैं कि किसी की नज़र लग जाए तो हरा पेड़ सूख जाता है। हाँ बिल्कुल, ये कहा जाता है। हमारे एक मित्र थे, उनके घर में आम आया था, उनकी पड़ोसी ने पूछ लिया भैया कच्चा आम तो बड़ा अच्छा आया है, और सारे सड़ गए थे। तो वो बोले तो बड़ी हंसी हमें भी आई थी, लेकिन ये होता है। और बहुत बड़ी चीज़ देखिए, जो हम मानते हैं वो होने लगता है। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, दबी जुबान से ही सही। कारण है इसके पीछे का कि प्लैनेट्स हमें प्रेरित करते हैं। तो हमारी पूरी शरीर पर, मतलब तन और मन पर ग्रहों का प्रभाव है। किसी के पीड़ित शुक्र से आंखों में दोष उत्पन्न हुआ और उसने किसी को देखा और उसमें ईर्ष्या छुपा होगा तो असर कर जाता है। शिक्षा पे भी असर कर जाता है, स्वास्थ्य पे भी असर कर जाता है, हरे पेड़ सूख जाते हैं, आम सड़ जाता है। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। और एक संतोष जी, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा आपसे ये भी है, लक्ष्मी कहा जाता है घर की बहू को या पत्नी को। जी। लक्ष्मी के लिए ही वो स्ट्रगल करती है। आज लक्ष्मी कहने वाली स्त्री ही सबसे अधिक निर्धन है। बल्कि मैंने उसमें एक पंक्ति जोड़ा था कि बड़ा इमोशनल टच है वो, कि एक औरत जाती है, सी ऑफ करती है अपने हस्बैंड को और कहती कि 20 रुपए दे दो, हमें ये सामान लाना है। ज्योति कितना टच करता है। मतलब वो सोचो कि वो कहती कि 20 रुपए, तो वो कहेगा कि अच्छा 15 में नहीं काम होगा क्या? तो ये फील देता है कि मतलब हमें दर्द होता है। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जो हमारी यूथ की समझ में आए, तो हम मतलब नदी अपना पानी कैसे पी सकती है, तो लक्ष्मी अपना उपभोग कैसे कर सकती है? लॉजिक समझ में आता है। बट कहीं ना कहीं हम इसको आज के परिवेश में देखें तो वो अब इनिशिएट कर रही है, अब कदम बढ़ा रही है, अब कमा रही है, तो अब वो निर्धनता की श्रेणी से ऊपर उठ रही है। तो ये कदम बढ़ाना पड़ेगा। प्लैनेट्स उसके अच्छे हैं। जब तक वो काम नहीं करती है तब तक उसके प्लैनेट उसके पति को फेवर करते हैं। वो करने लगती तो उसके अपने प्लैनेट हैं। पेरेंटिंग जो आजकल सबसे ज़्यादा टफ मानी जा रही है, माएँ भी स्ट्रगल कर रही हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, इसके लिए कौन से प्लैनेट जिम्मेदार है? और इस पर मैं आपसे रेमेडीज लूँगी। इसमें तो हमको भी रेमेडी चाहिए। हमारा बेटा भी इसी प्रकार से बहुत संघर्ष कराता है। वेल देखिए, जैसा मैंने बताया कि चीज़ें तो फिक्स हो जाती हैं ज्योति, जब हम जन्म लेते हैं। जन्मकालीन ग्रह नक्षत्र, और बताऊं मैं आपको जान के ताज्जुब होगा कि अब लोग पूछते हैं कि हमें सिजेरियन बच्चा चाहिए, आप हमें मुहूर्त बता दीजिए। हाँ, ये होता तो ये दो तरह से हमें खुश करता है। एक इस तरह से खुश करता है कि आज यूथ ज्योतिष को लेके जागरूक हो रहा है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर अस। ये हमारे भारतीयता के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी एक लुप्त होने वाली विद्या को जागृत करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि यूथ बहुत इनिशिएट कर रहा। अभी बताऊंगा आपको मैं कि स्टार्टअप भी इस पे प्लान कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि हम पाने क्या जा रहे हैं और प्रकृति देना क्या चाहती है जी। कई बार हमने बोला कि भाई इस मुहूर्त में आप बच्चा जन्म कराइए तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब क्रिटिकल कंडीशन आ गया कि आप पहले ही करवाना, फॉलो नहीं कर पाए, तो वो प्रकृति चाह रही है। आपन सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल। तो हरि माने वही भाग्य है, हमारे ग्रह हैं। वो जो चाह लिया तो हम क्या हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो स्ट्रगल है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं? बच्चे कुछ ऐसा जो कहना मानने लग जाए, उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाए, ऐसा जो उनके लिए फायदेमंद हो। देखिए, प्रकृति ने जो भी दिया है
ज्योति वो सकारण दिया है। गाय को सींग, सांप को विष, ना, वो उसके रक्षार्थ हैं, वो उसकी रक्षा के लिए। सांप को जहर उसकी रक्षा के लिए दिया है, हमको काटने के लिए नहीं दिया है। चलिए आप ही की बात से कहती हूँ, सींग का सामना करने के लिए हमें हिम्मत कैसे मिले? वो योग होगा तो आप सामना कर ले जाओगे। अच्छा, तो अगर बिना योग किसी नहीं है रेमेडी तो? के। अगर योग नहीं है तो योग बनाया नहीं जा सकता। अच्छा, हम जाने कि हम किस चीज के लिए हैं। अब कोई ये सोच ले कि मोदी जी आईएएस बनते, वो शायद उसी के लिए थे, हाँ, वो उसी के, बिल्कुल। वो जो उसी के लिए प्रधानमंत्री हैं। के तौर पर वो कर रहे हैं, हाँ, तो शायद उसमें उन्हें ज्यादा हमें उसे publicity एक्सेप्ट मिल करना, रही है। हमें उसे एक्सेप्ट करना है, हमें एक्सेप्टेंस आना चाहिए, ये जरूरी है। तो अपने व्यवहार में बदलाव ज्योतिष करना जरूरी है। एक्सेप्टेंस देता है, ज्योतिष आपको एक्सेप्ट करवाता कि मतलब जस्ट एक्सेप्ट इट, मतलब 14 वर्ष वनवास होगा, भगवान है तो क्या, जी जी जी। भगवान है तो क्या। यानी कि या तो आप अपने आप में बदलाव कर लीजिए या सामने वाले को स्वीकार कर लीजिए, नहीं एक तो ही ग्रह बात है। करवा देंगे, नहीं तो ग्रह करवा देंगे। नहीं तो ग्रह करवा देंगे। आप एस्ट्रो फ्रेंड हैं, यूथ आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, कुछ नया लेकर आ रहे हैं उनके लिए? हाँ बिल्कुल, अभी मैं बातों में चर्चा भी किया था, एक बहुत अच्छा स्टार्टअप ज्योति हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 26 साल ज्योतिष को दे दिया है और बहुत आंधी तूफान की तरह दिया है। बल्कि दर्शकों को मैं बताऊं कि मैं ज्योति जी हमको कैमरा देखना और सीखना, मतलब कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे कैमरे में आते हैं, इन्होंने सिखाया है। बिल्कुल, उस समय का परिचय है हमारा। हाँ, और मैंने ये- लाइव इंडिया में हम लोग साथ में बहुत सारी इन्होंने एंकरिंग किया हमारे ज्योतिष के कार्यक्रमों का, और वो कार्यक्रम था, वो ज्योतिष का पितामह है। बिल्कुल, कल आज और कल इंडस्ट्री में करके- वो जाना जाता है। हाँ, कल आज और कल करके आता था। यूथ के लिए मैं अभी जो बहुत बड़ा एक इनिशिएट हम करने जा रहे हैं, एक स्टार्टअप लाए हैं, हम एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लेकर आए हैं। और ये कोर्स किताबी कोर्स नहीं है, क्योंकि आप देखें तो हमारे जीवन में काम वो आता है जो हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो मैं एक अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कोर्स लाया हूँ, जो एक एस्ट्रो लक्ष्मी ऐप के थ्रू हम यूथ को दे रहे हैं। और इसको अभी हम यूथ को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आप ज्योतिष को एक करियर ऑप्शन के रूप में देखिए। आपको जान के ताजुब होगा कि ये मतलब बहुत तेज़ी से ये ज्योतिष का जो कार्य क्षेत्र है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा। और हमारे भारतवर्ष में विश्वविद्यालयों में ज्योतिष में बीए और एमए होता है, बिल्कुल, शास्त्री और आचार्य की डिग्री मिलती है, पीएचडी कर सकते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो उसी चीज़ के पैरेलल हम एक छोटा सा इनिशिएटिव ला रहे हैं। हमारे दर्शक, जो आपके दर्शक हैं, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एस्ट्रोलक्ष्मी ऐप हमारा है, उसको आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ज्योतिष में अपना करियर संवार सकते हैं। बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, धन्यवाद। मेरे चैनल और अपने चैनल दोनों पर ही बात करने के नहीं, लिए। और सुनो, विद ज्योति विनय कपूर आप जरूर सुना करिए। और ज्योति जी आज हमारे साथ हैं, लेकिन और भी बहुत सारे महारथियों के साथ आप ज्योति जी को देख सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कमेंट कर सकते हैं ज्योति जी को कि आप किस विषय पर और देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये यूथ से कनेक्ट करती हैं। हमारा यूथ क्या चाहता है, मतलब वो कहाँ देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है, वो सब ज्योति जी के द्वारा देख और सुन सकते हैं। बहुत बहुत सुनो शुक्रिया। कोशिश भी यही है संतोष जी कि जो सवाल हमारे यूथ के दिमाग में है, वो सवाल जो उन्हें परेशान करते हैं, इस मंच पर अपने चैनल के जरिए मैं उन सवालों के जवाब उन्हें दे सकूं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो। कोशिश है उन तमाम महारथियों तक पहुंचने की जो उनके सवालों का सटीक जवाब दे सके। जरूर आप और कर आज पाएंगे। आपके पास पहुंचने का भी उद्देश्य यही था। वो तमाम सवाल जो हर रोज हमारे यूथ जिनका सामना करते हैं, उनके जहन में भी उठते हैं, एस्ट्रो से वो किस तरह से कनेक्ट करते हैं, एस्ट्रो उनकी किस तरह से मदद करता है, और एक्चुअल में एस्ट्रो का कितना इम्पैक्ट और इफेक्ट आपके जीवन पर होता है, इसका रियलिटी चेक आज मैंने इस शो के जरिए करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इसे आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।